इस वक्त हम ऐसी नेत्री राजनीति की जो दुर्ग जिले की आन बान शान थी, जिन्होंने विगत कई वर्षों से अपनी सक्रियता से संगठन को बरकरार रखा, कांग्रेस पार्टी को संभाला इस जिले में और कई बार सुर्खियों में भी रही है। कभी राज्य की विधानसभा सदस्य के लिए तो कभी केंद्र की राज्यसभा सदस्य के लिए, पता नहीं क्या हो जाता था, कैसे हो जाता था, खैर छोड़ो। लेकिन हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है अपने करियर का, अपने भविष्य का निर्धारण करने का। तो आदरणीय दीदी जी को हम न्यूज आप तक परिवार के माध्यम से बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि राज्य में उनकी पार्टी की सरकार बन गई और बहुत ही अच्छे तरीके से टक्कर मिली। तो दीदी आपकी सक्रियता निरंतर बरकरार रहेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ आप तक के सभी साथियों को, एडिटर, उनके पूरे टीम को बहुत बधाई व शुभकामनाएं देती हूँ। और साथ साथ जहाँ तक आपने कहा कि राज्य में सरकार बन गई, उनके लिए मैं पूरे प्रदेश की जनता, जिले की जनता और पूरे देशवासियों को बहुत बधाई व शुभकामनाएं और उन सब का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने पूरे देश में अभी 3 राज्यों में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास दिलाया, माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर भरोसा जताया। इसके लिए मैं सभी का आभार और शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ। वर्तमान में दीदी आपकी सक्रियता वैशाली नगर में रही और बहुत ही जबरदस्त टक्कर से विजय प्राप्त किया विधायक रिकेश सिंह जी ने। तो आपकी सक्रियता वैशाली नगर में निरंतर रहेगी या भिलाई में भी? देखिए, जहां तक सक्रियता का सवाल है, हम लोग कोई एक जगह बंद के रहने वाले कार्यकर्ता तो रहे नहीं है काफी लंबे समय से, क्योंकि हमने दुर्ग जिला के ग्रामीण जब अविभाजित जिला रहा है उस समय वहां भी मैं अध्यक्ष रही और उस वक्त पूरे साजा, बेमेतरा, नवागढ़ ये अविभाजित जिले का हिस्सा रहा। आपका नवागढ़ से लेके डौंडी तक बालोद जिला, ये तो हमारे उस कार्यकाल के दरमियान 3 जिला अलग बना था। तो मैं तो उस पुराने जिले में काम की हूँ जहां पर अविभाजित जिला रहा और पूरे डौंडी से नवागढ़ तक हमने काम किया। हमारी कोई एक वो नहीं रही कि एक दायरा नहीं रहा कि बस ये विधानसभा में काम करना है, ऐसे पहले भी नहीं रही और अभी भी नहीं है, क्योंकि अभी भी हमने अपने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश के बाद हमने निरंतर, चाहे वो दुर्ग ग्रामीण की बात करें, चाहे आप भिलाई की बात करें, वैशाली नगर की बात करें या दुर्ग शहर में, क्योंकि दुर्ग शहर मेरा मेन गढ़ इसलिए होता है क्योंकि हम वहाँ वकालत करते हैं तो आधा से अधिक समय हमारा दिन का वहीं गुजरता है। तो इस तरह से हम लोगों का और कार्य क्षेत्र भी वहाँ, क्योंकि मुख्यालय चाहे वो कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय हो, भाजपा का हो, सभी का मुख्यालय भी वहाँ है, तो सभी के कार्यकर्ता लगभग वहाँ पर रहे। तो इस टाइप का हम लोगों का एक दायरा काफी विभिन्न क्षेत्रों में रहा है। तो एक दायरा नहीं है हम लोगों का, हमें जहां भी पार्टी काम देगी, भारतीय जनता पार्टी के दिशा निर्देशों के अनुसार नेता हमें, जो वहाँ के संगठन के जो हमारे प्रमुख है, वो सब मुझे जहां जिम्मेदारी देंगे वहां मैं पूर्णतः काम करूंगी। आपकी सक्रियता हम कामना करते कि भविष्य में आपको योद्धा मिले, जवाबदारी मिले और इसी सक्रियता से के साथ आप काम करें और जनता के बीच में अपनी लोकप्रियता तो बनी हुई है फिर से बरकरार करें और जिस पार्टी से जुड़ी है उस पार्टी की योजनाओं को जनता तक लाए और जनता के लिए प्रयास करे कि वो उनके काम समय पे हो। और हर व्यक्ति के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आपने सही समय पे या किस समय पे निर्णय लिया, वो आपकी अलग मानसिकता था। पुनः बधाई देते आपको कि आपका भविष्य उज्जवल हो। आगामी आप अच्छे राष्ट्रीय लीडर के तौर में, प्रदेश के लीडर के तौर में इस भिलाई का मान, आन बान, शान और मान बढ़ाए। इन्हीं बातों के साथ आपको पुनः धन्यवाद। आप सबको भी धन्यवाद। एक बात जिसने आपने कहा कि पार्टी का जो नीति निर्धारण है उसको आगे बढ़ाने की बात है, तो बिल्कुल माननीय मोदी जी की गारंटी को जिस तरह से लोगों ने सराहा है और आपने देखा लोकसभा आने वाले 11 के 11 लोकसभा आपको भारतीय जनता पार्टी के झोली में दिखेगी।
ये हम सब का विश्वास और मोदी जी के गारंटी के साथ ये भरोसा है, क्योंकि उनका एक काम करने का अलग नजरिया और तरीका है। आपने देखा है जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां खड़े हो गए, आप देखिए उस लाइन से वहां से शुरू हो जाता है लोगों की सोच। लोगों के एक सोचने के लिए एक कहना चाहिए कि जहां वो जाते हैं सबको अपना बना के चलते हैं, और वहां महिलाओं का जिस तरह से सम्मान, युवाओं को आगे, आपने देखा कि अभी उन्होंने इस बात को उन्होंने बहुत अच्छे से समझा कि महिलाएं जो गृहिणी हैं उनके लिए क्या आवश्यक है। गैस सिलेंडर की मापदंड की बात आप करें कि 500 रुपए में सिलेंडर की बात करें, महिलाओं को आपको हर महीने 1000 देने की बात करें, और ये भेदभाव नहीं किया उन्होंने किसी भी मामलों में। युवाओं को उन्होंने, सबसे प्रमुख बात आप देखिए युवाओं के मामले में, हम माननीय मोदी जी ने कहा कि हम युवाओं को मेहनत कश बनाना चाहते हैं। उनके लिए हम वो जो क्षेत्र में रोजगार करना चाहते हैं उस क्षेत्र में हम उन्हें बैंक से लोन दिलाएंगे, और उसको 50%, क्योंकि देखो कोई भी रोजगार बच्चा चालू करता है तो वहां कभी घाटा होता है, कभी मुनाफा होता है, तो बच्चे मायूस ना हो उसके लिए उन्होंने उसके 50% आपको छूट का प्रावधान दिया है, ताकि लोन लेने से बच्चे डरे मत और अपना काम चले। फ्री में हम उनको मान लो दे देते हैं कि बेरोजगारी, तो कितने दिन आप भत्ता दोगे? हम उनको रोजगार मूलक बनाना चाहते हैं, उस बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को उस ऊंचाई पे देखना चाहते हैं जिस ऊंचाई पे अपना, क्योंकि हर कोई के सरकारी नौकरी या कहीं भी नौकरी, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, मिलना असंभव बात है, लेकिन ये संभव है कि हर बच्चा रोजगार कर सकता है। जो बच्चा मान लो जॉब में नहीं लगता, वो कहीं ना कहीं छोटा मोटा, देखिए आप आज आपने भी आप तक का न्यूज आपने चालू किया, आप कितने बच्चे आपके साथ है, तो ये एक रोजगार मूलक यदि हम काम करते हैं एक अच्छे क्षेत्र में, हमारे देश का ये चौथा स्तंभ है, जहां माननीय अम्बेडकर जी ने कहा कि एक चौथा स्तंभ है, और जिनकी सोच जहां तक पहुंचती है, और मीडिया हमारा सबसे बड़ा संसाधन है, पत्रकारिता सबसे बड़ा संसाधन है जो देश के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज देश यदि चौमुखी विकास की ओर जाएगा तो उसे हम सब मानते हैं कि हमारे पत्रकार साथियों का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है। वो जो दिखाते हैं लोग उसको बहुत स्वाभाविक अंगीकार करते हैं, और माननीय मोदी जी इस दिशा पर जितना काम कर सकते हैं उन्होंने उससे ऊपर उठ के काम किया। तो हम सबसे बड़ी बधाई तो माननीय मोदी जी को देते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने पूरे देश के विश्व में गुरु के रूप में उनको माना जाने लगा। ये हमारे देश का गौरव बन के उभरे हैं, और हम सब अपने आप में गौरव अपने आप को महसूस करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को विदेशों में गुरु के जैसा माना जाता है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, इसलिए सबको बधाई व शुभकामनाएं आप सभी को देती हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। आप देख रहे हो सामने जो तख्ती लगी हुई है, इस पे कभी नाम लिखा हुआ करता था। आज से 5-7 साल पूर्व 5-7 साल पूर्व यहाँ पे नाम लिखा हुआ करता था तुलसी साहू जी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस। अब देखना इस तख्ती पर आने वाला कल नाम के नीचे क्या लिखा होगा, ये आने वाला कल बताएगा।